स्टूडेंट A1 स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। मैं इफ्तिखार सर। आज MBD के 13वां चैप्टर है जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है, इसका ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं। MBD का जो 13वां चैप्टर है उसका ऑब्जेक्टिव बता देते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। लिखा हुआ है कि यदि शंकु की ऊंचाई h और आधार त्रिज्या r हो तो उसका आयतन होगा। शंकु के ऊंचाई h होता है, त्रिज्या r होता है, तो आयतन क्या होगा। आयतन का मतलब आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई स्क्वायर h, जो क्या है ऑप्शन नंबर बी में है, जो डायरेक्ट फार्मूला पूछा गया है। दूसरा नंबर सवाल में है कि 12 सेमी व्यास के एक गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन है। 12 सेमी व्यास है, यानी व्यास कितना है, 12 सेमी है। 12 सेमी व्यास है। देखेंगे यहाँ पर कि 2 नंबर सवाल के मुताबिक कि 12 सेमी व्यास है, डी का मान 12 सेमी, ठीक है। त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसका दिया हो जाएगा 6 सेमी हो जाएगा। अब कह रहा है कि हवा का आयतन किसमें, तो गोले द्वारा वैसा गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 पाई के रूप में आंसर दिया था, पाई को रहने देंगे, आर क्यू जहाँ पर 6 हो जाएगा। 3 से कटेगा ये 2 मरतबा, 4 छक 24, 6 दूना 12, 12 गुने 24 करेंगे तो हो जाता है 288। अब पाई था ही 288 पाई हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना है 288 पाई, ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर है। चलिए अगला है तीसरा में, किसी बेलन का व्यास 28 सेमी, उसकी ऊंचाई 20 सेमी, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि बेलन के व्यास दिया हुआ है 28 सेमी, तो बेलन के व्यास जैसे 28 सेमी यानी डी 28 सेमी, त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा 14 सेमी, क्योंकि अधिया होता है। ऊंचाई 20 सेमी मतलब एच का मान कितना है 20 सेमी है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है, होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय। मान रखेंगे इसमें 2 है, यहाँ 2 रहने देंगे, पाई का मान 22/7, आर के जगह पर 14 है तो 14, कोष्ट में है 14, और एच की जगह पर कितना है 20 है, रख दिए। 2 ये 7 से कटेगा 2 मरता, 2 गुने 2 4, 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 88 बाहर में, और 14 और 20 हो जाता है लगभग 34। 88 गुने 34 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 88 में हम लोग क्या करते हैं 34 से गुना करते हैं। 4 8 32 के 2 बचता है 3, 4 8 32, 3 8 24। अब 32 24 लगभग हो जाता है आपको 56 हो जाता है, 56 और 3 हो जाएगा आपको 59 के 9 बचेगा 5, 8 3 24 और 5 29, यानी 2992 लगभग आता है। और 2992 क्या है, ऑप्शन नंबर बी है, जो क्या है 2992 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, जो ऑप्शन नंबर क्या है बी है। क्लियर है। अगला सवाल है चौथा में कि 2 घनों जिसमें प्रत्येक की कोर 12 सेमी है, तो एक दूसरे को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है, तो इस घनाभ का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिएगा 2 घन के बारे में कह रहा है कि 2 घन एक साथ जोड़ने पर जो आकृति बनता है घनाभ, इस प्रकार बनता है। ध्यान से देखिएगा कि मान लिया कि इस प्रकार से 2 घन था पहले, बाद में घनाभ बन गया, तो हम डायरेक्ट घनाभ की आकृति में समझाते हैं। क्या था 2 घन था, दोनों को मिलने पर घनाभ बन गया। अब कह रहा है कि घनाभ बना ना, तो पहले जो घन था उसका कोर कितना था 12 सेमी। कोर का मतलब इसका भुजा 12 है, इसका भुजा 12 है, इसका भुजा 12 है, इसका भुजा कितना है 12 सेमी है। सारे कोर 12 सेमी है, तो कह रहा है कि जो घनाभ बन गया है तो उसमें कह रहा है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब ये घनाभ का लंबाई कितना हो जाता है 12 24 सेमी हो जाएगा, यानी कि घनाभ की लंबाई 24 सेमी हो चुका है, चौड़ाई 12 है, ये है, ऊंचाई 12 है, पहले से रहने देंगे उसको, ठीक है। कह रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 × LB + BH + LH। LH का मतलब होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है, तो 2 × L का मान है कितना है 24 गुने B का मान 12 है, प्लस BH 12 गुने 12, यानी चौड़ाई 12 है, ऊंचाई 12 है, प्लस LH, L का मान 24 है, 12 है, इन है। 2 × 24 गुने 12 करते तो लगभग आता है 288, 12 गुने 12 144 होता है, जबकि 24 गुने 12 होता है 288 होता है। ये हो गया आपको। अब आता है कि 2 गुने सबको जोड़ेंगे तो 8 4 12, 12 4 12 8 20 के 0 बचता है 2, 8 4 12, 8 20, 2 22 के 2 हासिल 2, और 2 1 2 3, 3 2 5, 2 होता है 720 आता है, 720 दूना हो जाता है लगभग 1440 होता है। 1440 जो होगा इसका आंसर होना चाहिए, जो कितना दिया है ऑप्शन नंबर बी है, दिख रहा है कि 1440 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जो क्या है इसका सही आंसर है। क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि 5 सेमी किनारे वाले एक घन को 1 सेमी किनारे वाले कितने घनों में परिवर्तित किया जा सकता है, यानी विभक्त किया जाता है। जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा जिसमें संख्या पूछे, तो उसमें क्या करते हैं कि बड़े घन के आयतन में छोटे घन के आयतन से भाग देते हैं। 5 सेमी किनारा वाला घन है, घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यू, यानी कि इसका आयतन हो जाएगा 5 × 5 × 5, 1 सेमी में बदलना है तो 1 × 1 × 1। अब देखिएगा ये हो जाएगा 125/1, काटिएगा ना तो 125 आएगा, तो कितने घन बदल सकते हैं 125 घन बदल
कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक है। चलिए अगला है छठा नंबर, लिखा हुआ है यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा एल इकाई हो, घन है जिसका प्रत्येक किनारा कितना एल इकाई है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो घन के किनारा एल होगा तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल मेरा होता है संपूर्ण पृष्ठीय होता है 4 गुने भुजा स्क्वायर। तो 4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। अब भुजा जगह पर एल है तो 4 गुने एल स्क्वायर, तो 4 L² वर्ग इकाई हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना है, नहीं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है, सॉरी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है, मतलब 6 भुजा जब एल है तो 6 L² यानी 6 L² इकाई हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना है, बी है। 4 L² जो होगा ना वो हो जाएगा वक्र पृष्ठ, यहाँ संपूर्ण पूछ रहा है तो पूर्ण के लिए 6 L² होगा। ठीक है। 7वां नंबर सवाल में क्या कर रहा है कि निम्न में से बेलन का आयतन निकालने का सूत्र क्या है, जबकि इसके आधार त्रिज्या r है, ऊंचाई h है, जबकि त्रिज्या r ऊंचाई h सिंपली रहबे करता है। तो कह रहा है कि बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या है। बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h, जबकि ये है शंकु का फॉर्मूला, ये किसी का फॉर्मूला नहीं है। 1/2 πr²h ये भी किसी का फॉर्मूला नहीं है, ये तो बेलन का हो जाएगा, लेकिन ऐसा फॉर्मूला होता नहीं है, मतलब बेलन का है शंकु का है। तो बेलन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 सीधे πr²h हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना है, ए है। 8वां नंबर में है कि यदि किसी अर्धगोलाकार पात्र की त्रिज्या k सेमी है तो उसका आयतन कितना होगा। तो अर्धगोलाकार त्रिज्या का k है। अब देखिए अर्धगोला का आयतन जो होता है, आयतन होता है 2/3 πr²। अगर त्रिज्या k होगा तो 2/3 πk³ हो जाएगा, ये ना होगा, और ये आंसर होना चाहिए 2/3 πk³। कितना है, 2/3 πk³, ये 3/2 π² है, लेकिन ये 2/3 πk³ है, मतलब ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर है। 9 नंबर सवाल में लिखा हुआ है कि एक बेलन जिसकी आधार की त्रिज्या 80 सेमी, एक बेलन है, एक त्रिज्या कितना था, आधार की त्रिज्या 80 सेमी, ऊंचाई 20 सेमी के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। एक बेलन है जिसका त्रिज्या 80 सेमी और ऊंचाई 20 सेमी, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे त्रिज्या आपको है 80 सेमी, ठीक है, और ऊंचाई आपको है 20 सेमी। कह रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पहले ये ध्यान रखना होगा। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय होता है 2πr × r+h अनुपात, अगर उसके वक्र पृष्ठ का होता है 2πrh, ये ना होता है वक्र। अब क्या करेंगे, मान रखेंगे इसमें, तो क्या करेंगे, यहाँ 2 है, पाई के मान हमें नहीं, पाई दोनों तरफ है अनुपात में, रहने देंगे। आर के जगह पर कितना है, 80 है, तो 80 इंटू हो जाएगा 80 प्लस, और एच के जगह पर क्या मान होगा, तो एच की जगह पर जो मान होगा कितना है, 20 है, तो 80 + 20 है अनुपात 2π, आर के जगह पर 80 है, एच जगह पर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। देखिए 2π से 2π खत्म, 80 से 80 खत्म, ये 80 20 हो जाएगा 100 अनुपात है, ये है 20। 5 से कटेगा, ये 20 से कटेगा 5 मरतबा, 20 से कटेगा 1 मरतबा, कितना हो गया, 5:1, जो क्या है इसका आंसर हो जाएगा 5:1, जो ऑप्शन नंबर कितना है, डी है। क्लियर है। चलिए 10वां नंबर सवाल है, लिखा हुआ है किसी लंबवृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा जहां r त्रिज्या, l तिर्यक ऊंचाई, h ऊंचाई हो। अब शंकु में त्रिज्या r होता है और l तिर्यक ऊंचाई होता है, h ऊंचाई होता है, ये हम जानते हैं। हमसे पूछा क्या गया है कि शंकु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/3, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, सॉरी वक्र होता है πrl, और पूर्ण जो होता है वो होता है πr + r + l होता है, ये पूर्ण होता है πr × r + l होता है, जो क्या लिखा हुआ है, या उसी को πr² + πrl बोलते हैं। ये πr × r + l होता है ना, रियलिटी में ये होता है कि शंकु में कहा जाता है कि शंकु जो होता है उसमें वक्र का मतलब चारों बगल हुआ, जिसका πrl होता है, और पूर्ण का मतलब नीचे भी शामिल हो जाए, जो πr² शामिल होता है, ठीक है। तो यानी πrl + πr² कहिए या πr² + πrl कहिए, वही होता है, जिसमें πr कॉमन लेने के बाद में है ना ये r + l बच जाता है, πr × r + l बोलते हैं। तो हम लोग सवाल बनाने समय ये फॉर्मूला यूज करते हैं, लेकिन इसका फॉर्मूला ये भी होता है जो πr² + πrl हो सकता है, जो ऑप्शन नंबर कितना है इसमें दिया हुआ, ए में πr² + πrl हमें दिया हुआ है। क्लियर है। अगला है 11 नंबर में, लिखा हुआ है कि दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात x² अनुपात y² त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। ध्यान सुनिएगा, इसमें एक चीज़ कॉमन बात ध्यान रखिएगा कि कभी भी हमें अनुपात रहेगा तो उसमें देखिएगा भुजा जो होता है, त्रिज्या होता है, व्यास होता है, ऊंचाई होता है, इस प्रकार से जो रहता है ना 2D में, 2D मतलब वृत्त त्रिभुज, इस सब में उसमें क्या होता है कि जब
भुजा इस का अनुपात जो होता है ना उसका जस्ट स्क्वायर करने पर क्षेत्रफल का अनुपात होता है। तो स्क्वायर करने क्षेत्रफल का अनुपात होगा, इसका मतलब भुजा का अनुपात निकालना हो ना रिटर्न, तो उसका वर्गमूल निकालना होगा। अब यहाँ देखिए क्षेत्रफल का अनुपात एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर दिया हुआ, हमें भुजा पूछ रहा है, उल्टा पूछ रहा है, तो एक्स स्क्वायर का वर्गमूल एक्स होगा, वाई स्क्वायर का वर्गमूल वाई होगा, यानी एक्स अनुपात वाई हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना है डी है। अगर क्षेत्रफल हमें मान ली भुजा दिया रहता है, क्षेत्रफल पूछ रहा था क्या करते हैं हम लोग स्क्वायर करते हैं, लेकिन क्षेत्रफल दिया भुजा पूछ रहा है तो हम लोग वर्गमूल निकाल दिए, जो आंसर हो गया। 12 नंबर पूछ रहा है कि आर त्रिज्या वाले गोला का आयतन, त्रिज्या वाले गोला का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 पाई आर क्यू कौन है? ऑप्शन नंबर ए है। ये 1/3 पाई आर क्यू होगा नहीं, 2/3 अर्धगोला का होता, 3/4 तो होता नहीं है, तो अब मेरा हो जाएगा ए। यहाँ गोला पूछा गया तो ए नंबर, अगर अर्धगोला पूछता तो मेरा सी नंबर होता है, जो 2/3 पाई आर क्यू है। ठीक है, अगला है 13 में घन का क्षेत्रफल होगा। घन का वक्र और पूर्ण नहीं लिखा, जब तक वक्र पूर्ण नहीं होता तक पूरे घन आकृति का क्षेत्रफल निकालता है। घन आकृति का मतलब क्या होगा? घन के पूरा निकालेंगे ना। अब पूरा का फॉर्मूला होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, इसका मतलब 6 गुने भुजा स्क्वायर, जो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, चलिए आगे है 14 नंबर, आर त्रिज्या वाले अर्धगोले की परिमिति होगी। क्या करे है? आर त्रिज्या वाले अर्धगोला का लिखा गया, अर्धवृत्त का परिमिति क्या हो गया? अर्धवृत्त का परिमिति पाई आर प्लस 2r होता है। देखिए, यदि आप लोग याद किए हुएगा ये वाला फॉर्मूला कि पाई आर इंटू आर प्लस 2, ये याद किए हुएगा? नहीं, पाई इंटू आर प्लस 2 याद किए हुएगा। ये भी नहीं, ये भी नहीं, आर इंटू पाई प्लस 2 याद किया हो जाएगा, तो ये भी यहीं से बना हुआ। क्या है? आर गुना पाई तो पाई आर होता है, 2 गुना आर 2 आर होता है। ठीक है ना, तो ये यहीं से कॉमन लेके यहाँ बना हुआ है, जो आर कॉमन लेने के बाद ये आर इंटू पाई प्लस 2 फार्मूला बनता है अर्धवृत्त के परिधि। ये फार्मूला रियल में क्या होता है? पाई आर प्लस 2r होता है। क्या होता है? पाई आर प्लस 2r, जो ऑप्शन नंबर कितना है? सी है। क्लियर है? चलिए 15 नंबर देखिए, लिखा क्या हुआ? यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए तो उसकी आयतन हो जाएगी। आयतन का मतलब देखिए, गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाए तो गोले की त्रिज्या का मतलब हुआ कि गोला का त्रिज्या फॉर्मूला क्या होता है? क्या कहते हैं उसका आयतन हो जाएगा। तो गोला के त्रिज्या में त्रिज्या अभी r रहता है, 3r करेंगे तो नहीं, इसको ऐसे नहीं समझेंगे, इसको इस प्रकार समझाया। त्रिज्या का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। आयतन का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यू होता है ना, होता है। तो जब इसका तिगुना करेंगे ना, तो आयतन के लिए 3 का क्यू करेंगे यूनिट पर। 3 का क्यू है 3 3 होता 27 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 27 गुना हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर हुआ? यानी कि हम यूनिट पे चलेंगे। जैसे त्रिज्या का अनुपात हमें मीटर में होता है, ठीक है ना। आज क्षेत्रफल के लिए मीटर मतलब मीटर स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर होता है। आयतन मेरा क्या होता है? मीटर क्यू होता है ना, होता है। हमें कहा त्रिज्या तिगुना करा, 3 गुना रह जाएगा, और क्षेत्रफल का अनुपात कहता है क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? तो स्क्वायर कर दे, 3 के स्क्वायर हो जाता है मेरा 9 हो जाता है, लेकिन हम करा आयतन के लिए 3 का क्यू कर देते हैं, 27 हो जाता है, मतलब 27 गुना हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना है? डी है। 16 में कह रहा है 2 घनों के आयतन का अनुपात 1 अनुपात 7, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? 2 घनों के आयतनों का अनुपात। अब यहाँ देखिए, घन के भुजा क्या होता है? भुजा के मीटर होता है, और क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा जो होता है, भुजा मेरा क्या होता है? मीटर होता है। क्षेत्रफल क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। आयतन क्या होता है? मीटर क्यू होता है। अब हमें इसमें क्या दिया हुआ है? कह रहा है कि घन के आयतन का अनुपात दिया 1 अनुपात 27, मतलब ई वाला जो क्यू वाला है वो 1 अनुपात 27 दिया है। तब भुजा निकालेंगे तो क्या होगा? क्यू का मतलब मीटर में लाएंगे पहले भुजा में, तो 1 का घनमूल 1 और 27 किसका? 27 घनमूल हो जाता 3, तो 1 अनुपात 3 भुजा रहा होगा। अब हम कहा पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात स्क्वायर कर देंगे। अब क्योंकि हमको स्क्वायर चाहिए, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, क्षेत्रफल का नंबर कितना हो जाएगा? 1 अनुपात 9, जो ऑप्शन नंबर कितना है? सी है। 17 नंबर सवाल में लिखा हुआ है कि एक गोले के परितः खींचे गए बेलन के वक्र पृष्ठ निम्न में किसके बराबर होगा यदि गोले का संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर है। कह रहा है कि इसमें एक गोले के परितः खींचे गए बेलन, यानी गोला है और उसके परितः मतलब हुआ था कि उसके बाहर की ओर से खींचे गए, जिसकी बराबर होगा यदि गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण गोले का संपूर्ण 4 पाई आर स्क्वायर होने का मतलब गोले का त्रिज्या आर रहा होगा। एक गोला है, 4 पाई आर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका मतलब क्या है? त्रिज्या इसका आर रहा होगा। ठीक है, अब कहते हैं कि इससे बेलन खींचा गया है, चारों ओर से बेलन खींचा है इस प्रकार से, चारों ओर से खींच दिए बेलन। अब क्या हुआ कि जब बेलन का वक्र पृष्ठ निम्न किस वक्र पृष्ठ पूछ रहा है, तो बेलन जो है वो बेलन का वक्र निकालना है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा? तो इसका ऊंचाई मेरा h हो जाए। h का मतलब क्या होगा? त्रिज्या ये r होता है, ये त्रिज्या r होता है, 2r के बराबर होगा।
और इसका त्रिज्या r है तो इसका भी त्रिज्या कितना है r हो जाएगा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई RH होता है, तो 2 पाई r इंटू h की जगह पर कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा। 2r करेंगे 2 दूना हो जाएगा 4 पाई r गुना कर दे r स्क्वायर हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना है ए है। क्लियर है। चलिए अब आते हैं 18 नंबर सवाल में। लिखा हुआ है कि लोहा का एक टुकड़ा 49 गुने 33 गुने 24 का आकार का है, इसे पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है, तो गोला का त्रिज्या ज्ञात कर। ध्यान सुनिएगा, जब गोला बनाया गया तो गोला का त्रिज्या, तो इसका मतलब गोला का जो आयतन होगा इस टुकड़ा का आयतन के बराबर होगा। गोला का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, ये होता है। इसका आयतन हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, मान रखेंगे 4/3 है, पाई का मान 22/7 हो जाएगा, r क्यू का नाम मालूम नहीं है, लंबाई इसका 49 है, चौड़ाई 33 है, ऊंचाई मेरा 24। ध्यान अब देखिएगा यहाँ पे कैसे कैसे कटेगा। 22 है, 49 है, 7 है 49, सॉरी 22 से नहीं कटेगा लेकिन 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, 11 से कटेगा 2 मरतबा, 11 से कटेगा ये 3 मरतबा, 4 दूना 8, 8 3 हो जाएगा 24, ये ना होगा। अब देखिए r क्यूब यहाँ पर ठीक है, उधर क्या है 49 गुने 3 था, ये 7 और 3 उधर गुना में जाएगा, तो 3 गुने 7 हो जाएगा। r क्यूब का मतलब हुआ कि 49 में 2 गो 7 है, ये 7 है, 7 का पावर 3 हो जाएगा, और गुने 3 पर 1 2 3 को 3 है, 3 का पावर 3 हो जाएगा। क्यूब हटेगा ना तो इधर घनमूल चढ़ेगा, घनमूल हो जाएगा, तो 7 क्यूब गुने 3 का पावर 3। और घनमूल में हम क्या जानते हैं, अंदर में 3 गो में से बाहर एगो, 3 गो में से एगो 7 निकलेगा, एगो 3 निकलेगा, 7 3 कितना हो जाएगा 21 सेमी हो जाएगा। तो गोला का त्रिज्या कितना हो जाएगा 21 सेमी, जो ऑप्शन नंबर कितना है ए है। अगर लिखा हुआ है कि अर्धगोला के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होता है। अर्धगोला के संपूर्ण सतह, गोला का 4 पाई r स्क्वायर, अर्धगोला का 2 पाई r स्क्वायर, जो क्या है ऑप्शन नंबर नहीं संपूर्ण है। गोला का संपूर्ण होता है 3 पाई r स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, गोला का क्षेत्रफल जो होता है 4 पाई r स्क्वायर, ये है गोला में, ठीक है। अर्धगोला में जब आते हैं तो अर्धगोला में वक्र जो होता है ना, वक्र या पार्श्व जिसको बोलते हैं, उसमें होता है 2 पाई r स्क्वायर, इसका अधिया हो जाता है। पूर्ण सतह क्षेत्रफल यानी पूरा क्षेत्रफल जो होता है उसमें क्या होता है, एक बढ़ जाता है, 3 पाई r स्क्वायर होता है। इसका मतलब अर्धगोला का जो संपूर्ण पृष्ठ पर क्या हो जाएगा 3 पाई r स्क्वायर, जो ऑप्शन नंबर कितना है बी है। अगर वक्र पूछेगा तो 2 पाई r स्क्वायर होगा, संपूर्ण क्या हो जाएगा 3 पाई r स्क्वायर, जो ऑप्शन नंबर बी है। आगे लिखा हुआ है कि दो गोले के आयतनों का अनुपात 64 इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयतन का अनुपात दिया हुआ था, आयतन के थोड़ा देर पहले समझाए थे, क्या समझाए थे कि आयतन का देखिए मीटर होता है त्रिज्या, क्षेत्रफल होता है मीटर स्क्वायर, आयतन मीटर क्यू। अब इसका मान दे दिया हमें 64/27, तो किसका मीटर क्यू 64/27 रहा होगा, तो 4 के क्यू 64, 3 का अनुपात 27 रहा होगा, 4/3 भुजा रहा होगा। तो कह क्षेत्रफल का अनुपात स्क्वायर कर देंगे, 4 का 16, 3 के 9, तो 16/9 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना है डी है। आगे लिखा हुआ है कि यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेमी है तो इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। यानी घन के विकर्ण की लंबाई हमें दिया है 6√3 सेमी, तो उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। विकर्ण की लंबाई जो दिया हुआ था सबसे पहले जानना होगा कि विकर्ण मालूम हो तो गोला के भुजा बराबर क्या होता है, तो भुजा बराबर होता है विकर्ण बटा √3, विकर्ण बटा √3। विकर्ण हमें दिया है 6√3 दिया है, √3 बटा में आएगा, √3 खत्म, तो 6 सेमी हो जाएगा, 6 सेमी हो जाएगा ये। अब 6 सेमी ये हो गया, तो अब क्या करते हैं 6 सेमी मेरा हो गया, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, तो हम घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है, 6 गुने 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 गुना 6 का स्क्वायर होता है, 6 गुने 6 करेंगे तो 36 गुने 6 करेंगे 216 हो जाता है, यानी 216 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है इसका फाइनल आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर कितना है बी है। 22 नंबर सवाल देखिए, 22 नंबर सवाल में हमें लिखा हुआ है कि 30 सेमी ऊंची एक शंकु के आधार के समानांतर काटा गया, इसे कटे हुए भाग का आयतन पूरे आयतन के 27 हो तो आधार से कितनी ऊंचाई पर शंकु काटा गया है। ये सवाल थोड़ा बड़ा सवाल है, कह रहा है कि 30 सेमी ऊंचे एक शंकु को आधार के समांतर काटा गया है। 30 सेमी ऊंचा एक शंकु है, ऐसे देखिएगा 30 सेमी ऊंचा क्या है एक शंकु है, आधार के समांतर, इसका आधार का क्या हुआ समांतर काटा गया है। इस कटे हुए भाग समांतर काटा गया है, आधार के समांतर काटा गया, कटे हुए भाग का आयतन पूरे आयतन का 1/27 हो, पूरे आयतन जो 2/27 तो आधार से कितनी ऊंचाई पर काटा गया है। त्रिज्या नहीं मालूम है, सॉरी रुक जाइए। इसका जो पूरे शंकु होता त्रिज्या अगर यहाँ पर r होता क्या होता, त्रिज्या r होता या 2r होता मान लेते हैं, त्रिज्या 2r होता, ऊंचाई 30 होता, तो पूरे आयतन कितना होता था, आयतन होता मेरा लगभग पूरे आयतन हो जाता, आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, तो 1/3 पाई रहने देते हैं, r स्क्वायर की जगह पर 2r है,
2r के स्क्वायर है इंटू एच यहाँ पर 30 होता है, ये करता है 10 मरतबा। तो पाई 2 के साथ 4 आर स्क्वायर इंटू 10, 10 चौका होता है 40, तो 40 पाई आर स्क्वायर होता है। इसका आयतन होता है पहले से। जब ये आधा पर काटा गया है, कह रहा है आधा पर काटेगा ना, आधार के समांतर काटा, इसे कटे हुए भाग पूरे आयतन के आधार कितनी ऊंचाई पर, अच्छा ये पता नहीं कितने ऊंचाई पर काटा गया है, ठीक है। कितनी ऊंचाई पर काटा नहीं काटा है तो मान लेते हैं एच है, ठीक है। तो अब कह रहा है कि नीचे का जो आधार से कितनी ऊंचाई पर काटा गया है, भाग का आयतन पूरे आयतन का 1/27 है। इस कटे भाग का आयतन पूरे आयतन का 1 क्या है 27 है। देख लेते रहो। इसको बनाने की लंबा विधि, लेकिन इसमें शॉर्ट ट्रिक के काम कर रहा है, सॉरी कह रहा है। इसमें देखिए इसमें लॉजिक क्या है, लॉजिक इसमें दिया हुआ है। एक शंकु है, इसमें ऊंचाई कितना है इसका 30 सेमी है ना, है। तो हमसे पूछा गया है कि आधार के समांतर काटा गया, समांतर इसको काट दिए। तो कह रहा है इसका जो ऊपर का जो आयतन होगा ना, ये पूरे आयतन 1/27 होगा। मतलब क्या है, इसका 27 में ये पूरा 27 होगा, उसका एक भाग ऊपर होगा, मतलब उसका एक अनुपात नीचे पूरा कितना होगा 27, यानी पूरे कितना है 27 है, उसमें से एक भाग ऊपर होगा। तो 1/27 हुआ आयतन का अनुपात। तो भुजा यानी ऊंचाई का अनुपात कितना हुआ, ये पूरा ऊंचाई का अनुपात है। ये उसका ऊंचाई 1 का घनमूल 1 हो जाएगा, 27 घनमूल कितना होगा 3 हो, यानी ऊंचाई का अनुपात 1/3 है। तो 1/3 का मतलब है कि पूरा ऊंचाई 3 है, तो उसमें से एक इसका ऊंचाई है। तो पूरे अनुपात 30 था, तो उसका ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो 3 का मतलब 30 के 10वां भाग हो जाएगा। तो ऊपर ये 10 होगा और पूरे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया कितना ऊंचाई पर काटा गया, तो इतना भाग 10 है, नीचे पूरा मिला के 30 था, इतना कितना हो जाएगा 20 मीटर ऊंचा पर हो जाएगा, यानी 20 मीटर ऊंचाई पर काटा गया है, जो ऑप्शन नंबर कितना है सी है। क्लियर है। चलिए आगे आते हैं। अगला सवाल है 23 नंबर में, यदि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रम से इतना सीमित, इसका विकर्ण क्या होगा। घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर जोड़ ऊंचाई स्क्वायर। 10 है तो 10 के स्क्वायर, 8 है तो 8 के स्क्वायर, 6 है तो 6 के स्क्वायर। 10 के स्क्वायर मेरा कितना होता है, 10 के स्क्वायर होता है 100, 8 के स्क्वायर होता है 64, 60 के 6 के स्क्वायर होता है 36, जोड़ने पर सब आता है 200। 200 का वर्गमूल होता है 10√2 सेमी होता है, ना होता है 10√2 सेमी, जो ऑप्शन नंबर कितना है ए है। क्लियर है। आगे लिखा 24 नंबर में, यदि एक शंकु की त्रिज्या 14 सेमी और उसके तिर्यक ऊंचाई 15 सेमी, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, शंकु का फॉर्मूला लगाते हैं संपूर्ण पृष्ठीय का। अब क्या करेंगे, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता क्या है, तो होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल होता है, ये ना होता है। ये जो सवाल है 24 नंबर सवाल है। संपूर्ण पृष्ठीय में पाई का मान हम 22/7 रख देंगे, त्रिज्या 14 है, आई 14 प्लस एल का मान कितना है 15 है। ये कटेगा 2 मरतबा 2 गुने 22 के 44 हो गया, गुने 14 15 कितना हो जाएगा, तो 14 और 15 को जोड़े तो 19 10 29 हो जाएगा। 44 में 29 में गुना किए तो 29 में 44 से गुना करेंगे तो 29 चौका हो जाएगा लगभग 29 चौका करेंगे तो 116 लगभग होता है। 30 चौका 120 में से 4 घटाएगा तो 116, 116 का 6 हासिल बचेगा 11, 29 चौका से 16, 16 11 127 हो जाता है, लगभग 1276 हो जाता है। कितना हो 1276, 1276 कौन है, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है। 25 में है, एक शंकु मध्य बिंदु से क्षैतिज काटा गया है, क्षैतिज काटा गया है तो ऊपरी और निचले भागों के आयतन का अनुपात क्या होगा। एक शंकु के मध्य बिंदु से क्षैतिज ऊर्ध्वाधर क्षैतिज काटा गया है तो ऊपरी और निचले भागों के आयतनों का अनुपात क्या होगा। पच्चीस में क्या लिखा हुआ है, एक शंकु के मध्य से क्षैतिज काटा गया है, मध्य यानी कि शंकु है, ये बड़ा भाग है शंकु है, मध्य बिंदु से यानी कि बीच में काटा गया है, पूरा ऊंचाई जितना भी रहा होगा उसका क्या आधा पर से काट दिया गया है। तो ऊपरी और निचले भागों का अनुपात, ऊपर भाग का और निचले जो क्षेत्र आयतन बना इसका अनुपात कितना होगा। अच्छा देखिएगा, ये पूरा काटे हैं तो पूरे मान लेते हैं इसका जो ऊंचाई है 2 सेमी रहा होगा, आधा पे काटने के ऊपर कितना रहा होगा 1 सेमी हो जाएगा, ये ना हो जाएगा। तो पूरे ऊपर का 1 है, नीचे पूरा कितना है 8 है। तो कह रहा है निचले भागों का आयतन का अनुपात, आयतन इसका आयतन निकालेंगे कितना हो जाएगा, भुजा का अनुपात 1 है और पूरा 2 है, आयतन का अनुपात कितना हो जाता है, आयतन मतलब क्यूब होता है तो 1 का क्यूब हो जाएगा 1 और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब मेरा हो जाएगा आपको 8 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1:8 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना है डी है। क्लियर है। चलिए 26 नंबर में है, 16 सेमी व्यास और 2 सेमी ऊंचाई वाले बेलन को पिघलाकर 12 गोले समान आकार के बनाया गया था, प्रत्येक गोला का व्यास क्या होगा। कह रहा है कि एक शंकु 16 सेमी व्यास है, यानी कि व्यास 16 सेमी है 26 में,
व्यास 16 है, त्रिज्या मेरा कितना हो जाएगा 8 सेमी हो जाएगा, 2 सेमी ऊंचाई सेमी है। बेलन को पिघलाकर 12 गोले समान आकार का बनाया गया था। पहले बेलन का आयतन निकालेंगे, तो बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई रहेगा ही, आर स्क्वायर जब 8 गुणे 8 गुणे एच जब 2, 8 64 दूना हो जाता है 128 पाई हो जाएगा, 128 पाई होएगा। उससे 12 गोला बनाना है, कितना बनाना है, 12 गोले समान आकार का बनाया गया, तो प्रत्येक गोले का व्यास पूछा गया। तो 12 गोला का मतलब इतना आयतन था पहले, उसको 12 भाग में बांट दिया गया था। कितना है 128 पाई को 12 भाग में बांटे, तो ये कटेगा आपको 6 से 2 मरतबा, 6 से कटेगा 6 दूनी 12 नहीं, 6 से नहीं 4 से 3 मरतबा, 4 3 12, 4 दूना 8, यानी कि 32 पाई बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये ना हो जाएगा 32 पाई बटा, प्रत्येक गोले का आयतन हो जाएगा 32 पाई बटा 3। तो कहा गया है कि प्रत्येक गोला का व्यास गया था, पर गोला का आयतन मालूम हो गया, तो गोला का आयतन है हो गया 32 पाई बटा 3। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 4 बटा 3 पाई आर क्यू, ये होता है 3 से 3 खत्म, पाई से पाई खत्म, 4 से कटेगा ये 8 मरतबा, यानी 8 बराबर आर क्यू हो गया। तो यानी क्यू हटेगा तो 2 के क्यू 8 होता है, ये आर क्यू होगा, क्यू से क्यू खत्म, तो 2 बराबर हो जाएगा आर, यानी त्रिज्या कितना हो जाएगा 2 सेमी हो जाएगा। ठीक है, त्रिज्या मेरा हो जाएगा 2 सेमी, जो ऑप्शन नंबर कितना है बी है। 27 में है कि यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर और त्रिज्या 14 सेमी है, तो इसके तिर्यक ऊंचाई होगी। यानी कह रहा है कि एक शंकु है, शंकु वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमें कितना दिया 880 सेमी, यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है। ठीक है, त्रिज्या 14 सेमी भी दिया, इसका तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है, तो पहले तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए हमें ऊंचाई चाहिए, नहीं क्षेत्रफल से निकल जाएगा। 27 में क्या है, वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, अब बराबर वक्र पृष्ठ हमको दिया है 880, पाई का मान होता है 22/7, आर का मान इसमें त्रिज्या दिया है 14, एल नहीं मालूम है, बराबर 880 रहेगा। ये कटेगा 2 मरतबा, 22 दूना हो जाएगा 44, 44 से दूना 88 होता है, अब 20 मरतबा, एल का मान कितना हो गया 20 सेमी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, 28 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, एक गोलाकार ठोस जिसका व्यास 6 सेमी है को पिघलाकर एक शंकु बनाया गया था, इसके आधार का व्यास 12 सेमी है, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कर। देखिएगा क्या कर रहा है कि एक ठोस गोलाकार था जिसका व्यास 6 सेमी था, गोला ठोस था, तो 4/3 अब पाई आर क्यू जहाँ पर है व्यास 6 है, त्रिज्या 3 हो जाएगा, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 कर दिए, उसको पिघलाकर क्या बनाएगा शंकु बनाया गया। तो शंकु के व्यास दिया है 12, त्रिज्या 6 हो जाएगा, तो 1/3 पाई त्रिज्या आर स्क्वायर होता है, तो 6 गुणे 6, ऊंचाई नहीं मालूम रख देंगे, 3 से 3 नीचे कट जाएगा, पाई से पाई कटेगा, 3 से कटेगा ये 2 मरतबा, 3 से कटेगा ये 2 मरतबा, और दूना 4 से 4 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ बचा 3 बराबर एच, यानी ऊंचाई कितना हो जाएगा 3 सेमी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना है बी है। आगे लिखा हुआ है कि आर त्रिज्या वाले किसी गोले का आयतन होगा, तो गोला का आयतन का फॉर्मूला क्या होता था, गोला का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू, जो ऑप्शन नंबर कितना है बी है। क्लियर है। अगर लिखा हुआ है 30 में कि एच ऊंचाई त्रिज्या आर वाले किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई, शंकु की तिरछी ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, शंकु की तिरछी ऊंचाई का फॉर्मूला ध्यान होगा कि फॉर्मूला एल बराबर रूट अंडर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आइए रूट स्क्वायर चलेगा, इधर स्क्वायर हो जाता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर का मान आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के बराबर होगा। तो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या आर स्क्वायर एच स्क्वायर वही ना होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। क्लियर है।